औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 27 में 2021 सब्जेक्ट SST क्लास G5। डेट 27 सब्जेक्ट SST क्लास G5। बेटा आज की आपकी जो डायरी है उसमें आपने SST में बुक पेज नंबर 8 है, कंप्लीट है, वो आपने करना है। उसके बाद कंप्लीट की रीडिंग करनी है, साथ 3 वर्ड्स मीनिंग है ये आपने करने हैं, और साथ सिलेबस का पेज नंबर 26 है वो आपने करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर, ठीक है। वो आपने रफ वर्क भी करना और होमवर्क भी साथ आपने लर्न करना है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो वर्ड्स मीनिंग वो देख लेते हैं। ग्रेन्स अनाज को बोलते हैं, क्रॉप्स फसलों को बोलते हैं, और फीचर्स खसूसियात को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 8 है, इसको देख लेते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड मैनी ट्रीज पीपल यूज़ वुड टू मेक देयर हाउसेज। ज़मीन के कुछ जो हिस्से हैं उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे दरख्त उगाते हैं, ठीक है। तो उधर रहने वाले जो लोग हैं उन मतलब के दरख्तों की लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए अपने घरों की तामीर करते हैं। सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन कोल्ड क्लाइमेट वाइल अदर ग्रो वेल इन आ वार्म क्लाइमेट। सम क्रॉप्स, कुछ जो फसलें होती हैं, ग्रो वेल वो तेज़ी से बढ़ती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है, इन कोल्ड क्लाइमेट सर्द मौसम में, वाइल अदर ग्रो वेल इन वार्म क्लाइमेट, जबकि कुछ जो होती हैं वो जो मौसम गर्मा में जो गर्म आबो हवा है उसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वीट ग्रोज वेल इन माइल्डर क्लाइमेट एंड राइस ग्रो वेल इन वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर वीट ग्रोज, गंदम जो होती है वो जो सर्द मौसम होता है, कोहरे वाला मौसम जिसको आप कह सकते हैं, आप वो जो आबो हवा होती है, ठीक है, वो तब ज़्यादा होती है। जबकि जो राइस वगैरह है ना वो गर्म मौसम में, गीले मौसम में, ठीक है, और हब सालूद और तेज़ सूरज की किरणों में ये ज़्यादा परवान चढ़ती है। दीज टू ग्रेन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड ऑफ द पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो दो मतलब के अनाज की दो किस्में हैं, ये दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में जो लोग हैं वो इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन लोकली। द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल डिपेंड, मतलब कि जो लोकल जो अनाज वगैरह होती है, क्रॉप्स वगैरह जो होती हैं, उन पर जो वहाँ के रहने वाले लोग वो ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। आगे है टेम्परेचर। दिस वर्ल्ड मैप शोज़ द मेजर, ये नेक्स्ट पेज में ना आपके मैप है, ये वाला मैप, ठीक है, उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। दिस वर्ल्ड मैप शोज़ द मेजर क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो आगे आप नेक्स्ट लेक्चर में आप जब मैप को देखेंगे तो ये जो है ना बहुत से जो आबो हवा के जो खित्ते हैं वो जाहिर करता है, ठीक है। ऑन दिस मैप यू कैन सी द स्पेशल लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड। लैटीट्यूड के स्पेशल लाइन इसमें आप देखें नॉर्थ एंड साउथ ऑफ दी इक्वेटर, खते स्वाद से नॉर्थ से लेके शुमाल पूल तक जो भी है। दीज आर द रेटिक सर्कल 66.5 सेंटीग्रेड नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ। दीज लाइन्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग द मेजर क्लाइमेट जोन। बेटा बेसिकली ये जो जोन्स बताए गए हैं ये क्लाइमेट को दुनिया में जो वर्ल्ड मैप पे जो क्लाइमेट की जो मतलब कि उतार चढ़ाव है उसको शो करता है। द पोलर रीजन, द टेम्परेचर रीजन एंड द ट्रॉपिकल रीजन आर द इक्वेटोरियल रीजन। We use the word region to describe an area of world or a country that has specific feature. Unlike countries, graphics region do not always have fixed boundaries. For example, the regions listed above go across a number of countries, and in some cases continents, ठीक है। तो ये बेटा आपकी रीडिंग है, आपने इसको रीडिंग को अच्छी तरह करना है। साथ आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 2nd वाला, ठीक है, वो देख लेते हैं। जी ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2nd वाला। लुक एट द मैप ऑन पेज 9 एंड नोट द लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड विच डिवाइडेड द world into climatic regions. These lines of latitude which divided the world into climate regions are Antarctic circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn,
एंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर है। आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।